बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिहाज से, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से, और अगर हम किसी टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं उसमें भी ये बहुत यूज़फुल है। टेस्ट के हवाले से जब हम बात करेंगे तो ये जो रिमूव टू टॉपिक है हमारा, ये टेस्ट के अंदर भी बहुत मायने रखता है। तो रिमूव टू हम पहले देखते हैं कि हमें रिमूव टू करने की ज़रूरत क्यों है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, देखें, अगर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टू ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है, टू रन। देखें इस जुमले के अंदर हमने क्या लिखा, ही इज़ टू ओल्ड टू रन। इस जुमले का मीनिंग क्या बनेगा हमारे पास कि वो इतना बूढ़ा है कि वो भाग नहीं सकता। ठीक है, अब ये टू इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ये टू इसके अंदर यूज़ हो रहा है। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। रिमूव टू टॉपिक है, मतलब टू जुमले के अंदर से हमने रिमूव करना है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्यों? हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मीनिंग सेम रहती है लेकिन टू जो है वो रिमूव करने के टू से हम रिप्लेस करते हैं ऐसे वर्ड्स को कि मीनिंग भी चेंज नहीं होती, जुमला भी हमारा रिमूव, टू भी हमारा रिमूव हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टू का मीनिंग क्या है। टू की मीनिंग है, कभी कभी जुमले के अंदर आती है मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो टू का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा होना ठीक नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद अगर टू का एक और हम मीनिंग देखें, टू का मतलब आल्सो भी होता है, आल्सो यानी कि भी। तो हम दोनों तरीके से टू की मीनिंग जो है उसको चेंज करने का, उसको रिमूव करने का सीखेंगे कि अगर टू मोर देन रिक्वायर्ड की तरह यूज़ हो रहा है तो कैसे रिमूव करेंगे, अगर टू भी के हिसाब से रिमूव हो रहा है तो कैसे रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा ना, ही इज़ टू ओल्ड टू रन, तो इस जुमले को टू रिमूव करने के लिए दूसरा रूल है। अगर यहाँ पर टू मैं लिख दूँ, आई लाइक पिज़्ज़ा टू, ठीक है, यहाँ पर भी टू यूज़ हो रहा है लेकिन इसको चेंज करने का रूल और है। चलिए हम जल्दी से वो स्टार्ट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, टू जब किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसकी मीनिंग क्या बन रही है, मोर देन रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। देखें, टू आता है एक और उसके साथ ये टू भी यूज़ होता है। जैसे हमने पहले जुमला लिखा था ना, ही इज़ टू ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है, टू रन, कि वो दौड़ नहीं सकता या भाग नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ भी टू है, ये भी टू है, हमने दोनों टू को रिमूव करना है। तो इसका रूल क्या है, फर्स्ट हम देखें, ये हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है हमने, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है टू, उसके बाद हमने लिखा है एडजेक्टिव। ठीक है, टू रन, अब यहाँ पर टू लिखा है हमने। उसके बाद रन क्या है, रन क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब ये तो स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस की। अगर हमने टू रिमूव करना है तो हम वो भी देख लेते हैं कि उसकी किस तरह स्ट्रक्चर होगी। तो इसको हमने चेंज करने के लिए एक रूल क्या है, हम सब्जेक्ट वैसे ही लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेगा। उसके बाद देखिए टू आ रहा है, टू ही तो हमने रिमूव करना है, तो टू की जगह हम लगाएंगे सो। उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया गया है वही आप लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो टू है इसको हमने निकालना है, जुमले की मीनिंग भी चेंज ना हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दैट का इजाफा दैट, दैट के बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कैन नॉट या कांट, फिर उसके बाद वर्ब। अगर कोई वर्ब के अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और भी कुछ होगा तो वो भी हम लिख देंगे, अदर वर्ड्स। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी अदर वर्ड होगा तो वो हम सेम लिखेंगे, यहाँ पर भी अदर, वो मैं बताती हूँ कैसे। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर लिखी है बस हमने, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, टू की जगह सो आएगा, एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव। अब इस टू को रिमूव किया है तो दैट आएगा,
ये सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, इस वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये ही सब्जेक्ट हम इधर रख देंगे। उसके बाद आएगा कैन नॉट, उसके बाद V1 जो कि हमारी वर्ब की फॉर्म है। अगर आगे कुछ होगा तो हम सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम करके देखते हैं कि ये जुमला कैसे होगा अगर इसका टू रिमूव करेंगे। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया ही, ये सब्जेक्ट है हमारा, इज़ हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये भी हो गया। अब टू आना था तो यहाँ पर क्या है, सो एडजेक्टिव हमारा क्या है, ओल्ड। उसके बाद ओल्ड के बाद क्या लिखा है, टू रन, और हमने यहाँ पर क्या देखा, इस टू की जगह ये ऐड किया है हमने, एक इस टू की जगह ये तीनों वर्ड्स। तो क्या, दैट सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही लिख देंगे। उसके बाद कैन नॉट या कांट रन, जुमला हमारा हो गया, रिमूव टू भी हो गया, मीनिंग भी सेम है। देखें, ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, मतलब वो इतना बूढ़ा है भाग नहीं सकता। तो यहाँ पर भी क्या मीनिंग है, ही इज़ टू ओल्ड टू रन, वो इतना बूढ़ा है कि भाग नहीं सकता। ये हमने फर्स्ट कंडीशन देखी कि अगर टू और टू जुमले के अंदर आए तो हम उसे किस तरह रिमूव करेंगे। हमने कैसे रिमूव किया, टू को हमने क्या वर्ड ऐड किया, एक सो, फिर उसके बाद दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा दिया गया है, फिर कांट, बाकी जो आपके जुमले के अंदर वर्ब है वो। ये हो गई फर्स्ट एग्जांपल कि किस तरह टू जुमले के अंदर इस्तेमाल होता है और हम उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो ये बस आपने स्ट्रक्चर याद रखनी है, बाकी आपका जुमला खुद ब खुद बन जाएगा। देखें, दैट ही कैंट, ये वर्ड, और ओल्ड से पहले सो, टू की जगह सो, और एडजेक्टिव के बाद दैट ही कांट, टू इस टू की जगह दैट ही कांट, बाकी हमने रख दिया। इस तरह हम काफ़ी सारे रिमूव टू कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन की तरह आए हो जिसमें टू आया हो, फिर एडजेक्टिव, फिर टू आया हो, तो वो हम आसानी से कर लेंगे इसको समझने के बाद। एक और कंडीशन है कि टू किसी और तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, वो हम देखते हैं अभी। अब यहाँ पर टू की मीनिंग मोर देन रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक टू ऐसा भी होता है जिसमें टू की मीनिंग आती है भी, तो उसका कैसे हम रिमूव टू करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एक सेंटेंस में से सीख लिया कि टू और टू साथ में आए तो उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब सेम वैसे ही यहाँ पर वही उसी एग्जांपल से समझते ताकि आसानी हो। ही इज़ टू ओल्ड टू रन, इसको हमने कैसे किया था, यहाँ क्या लिखा था, ही इज़, टू की जगह क्या आएगा, सो, ओल्ड वैसे ही रहेगा, ओल्ड के बाद दैट आया था इस टू की जगह पर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट, उसके बाद आया था रन, ऐसे हमने किया था, ठीक है। अब ये देखें, ये से जो जुमला है इस लगाया है, अगर यहाँ पर हम देखें वाज लगा हुआ है तो ही वाज टू ओल्ड, मतलब वो इतना बूढ़ा था कि वो भाग नहीं सकता था। यहाँ पर तो मीनिंग ये है वो इतना बूढ़ा है भाग नहीं सकता, लेकिन ये जुमला पास्ट में भी तो हो सकता है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इज़ है तो वो स्ट्रक्चर जो अभी पहले पढ़ चुके हैं, वाज है तो भी सेम स्ट्रक्चर है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है। कैसे, यहाँ पर वाज है तो हम जुमले में क्या करेंगे, ही वाज ही लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज है, टू की जगह सो लगा देंगे जैसे हमने सीखा है, फिर उसके बाद ओल्ड, इस टू की जगह दैट, सब्जेक्ट आएगा, कैन नॉट हम लगा रहे थे, इसी का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड नॉट, ठीक है। बस इतनी सी चेंजिंग है, रन, ये हो गया हमारा। अगर पास्ट में दिया हो हेल्पिंग वर्ब, हमें कैसे पता चलेगा पास्ट में, हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। देखें, इज़ हमारा प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, वाज पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है, तो वाज को वाज ही रखेंगे, लेकिन उसको दूसरा टू रिमूव करते हुए कुड नॉट लगा देंगे। प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट, और पास्ट होगा तो कुड नॉट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक और सिचुएशन देख लेते हैं कि टू और कैसे यूज़ होता है, चलिए अब हम वो भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया कि अगर टू और टू साथ में आए तो उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर टू और टू दोनों एक साथ नहीं आते, कभी कभी ये अकेला भी आता है। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, ही रन्स
ही रन्स टू फास्ट, मतलब वो बहुत तेज़ दौड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखें, अब इसका रिमूव तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सो लगा देंगे, बिल्कुल नहीं, इसको हमने चेंज करना है। कैसे, उसमें तो आगे सेंटेंस था जिससे हम उसको अलग कर रहे थे, लेकिन इसको जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टू इस्तेमाल हुआ हो, TOO वाला, तो हम कैसे इसकी स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं, इसको कैसे रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आपको वर्ब दिया हुआ है वर्ब। ठीक है, टू की जगह हम लिख देंगे फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री। कैसे, अब ये जो टू है इसी को रिमूव करना है, तो फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ा है कब यूज़ होती है, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के दरमियान। अब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो हमने ये भी पढ़ा है कि मोस्ट केसेस में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, कंपेयर कर रहे हैं ना किसी से। तो अब यहाँ पर टू हमने रिमूव तो कर दिया, लेकिन ही सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, कंपैरेटिव डिग्री, देन के बाद भी तो कुछ होगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड का इजाफा होगा। ठीक है, शुड बी, कभी शुड आता है कभी शुड बी आता है, तो अगर शुड बी ना हो, सिर्फ शुड हो, तो भी जुमला ठीक होगा। वो हम करके देखते हैं कि कैसे। सब्जेक्ट हमने अब हमने जुमले के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से लिख दिया, सब्जेक्ट ये रहा ही, वर्ब हमारा क्या है रन, कंपैरेटिव डिग्री किसकी, टू तो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री किसकी, फास्ट की, फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, फास्टर, फास्टर के बाद देन स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये हमने तीसरा कर दिया, ये चौथा सब्जेक्ट। अब ये एस क्या है, सब्जेक्ट, देन ही शुड बी, या शुड भी होगा, अगर अकेला शुड होगा तो भी जुमला ठीक होगा, काफ़ी कंडीशन में बी लगा होता है, कहीं नहीं होगा तो भी ठीक ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया रिमूव टू, ही रन्स फास्टर देन ही शुड बी, मतलब वो इतना तेज़ भागता है जितना उसे भागना चाहिए। यहाँ पर भी हमने रिमूव टू सीख लिया। ठीक है, एक आपको देते हैं, ये आप करके देखें, यू आर वॉकिंग टू स्लो। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसको आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने क्या करना है, इसका रिमूव टू करना है और कमेंट में लिखना है कि कैसे रिमूव होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, बस थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करनी है तो ये जुमला भी आप कर लेंगे। पहले हमने सीखा कि टू और टू एक साथ आएंगे तो कैसे रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद सीखा अगर प्रेजेंट में होंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में होंगे तो कैन नॉट लगेगा, पास्ट में होंगे तो कैसे करेंगे, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब भी रखेंगे, कुड नॉट लगेगा। अब टू अकेला है, टू अकेला है तो उसको भी हमने रिमूव टू करना सीख लिया। अगर टू अकेला है तो टू को कट करके एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, देन फिर सब्जेक्ट वही जो आप शुरू में यूज़ हुआ है, उसके बाद शुड भी, आपका रिमूव टू हो गया। अब एक और कंडीशन है जिसके अंदर टू यूज़ होता है। अब टू यहाँ पर सेंटर में है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके टू लास्ट में होता है। चलिए अब वो सेंटेंसेस भी देख लेते हैं जिसमें टू लास्ट में होता है, उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली कि टू जब आएगा तो उसका कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन ये है कि अगर टू का मतलब आ जाए भी, उसके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा था, ज़रूरत से ज़्यादा था, वो मीनिंग निकल रही थी, लेकिन इस जुमले में टू की कंडीशन, टू की मीनिंग निकलेगी भी, वो कैसे, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये वाला है, आई लाइक पिज़्ज़ा टू, इसका मतलब मुझे भी पिज़्ज़ा पसंद है। हमने इससे पिछले में क्या पढ़ा, टू जब पहले आ जाए, सेंटर के अंदर आ जाए, लेकिन अब ये टू कहाँ है, लास्ट के अंदर, तो सेम वही तरीका नहीं होगा, इसको बनाने का तरीका चेंज है। जब ये टू आ जाता है तो बस क्या करते हैं हम, इस टू की जगह, टू जब लास्ट में आ जाता है तो इस टू की जगह हम लगाते हैं एक वर्ड आल्सो। आल्सो का मीनिंग भी है ना, तो ये
इससे रिप्लेस करते हैं। लेकिन 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 आई लाइक पिज़्ज़ा ऑल्सो नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि टू हटाकर ऑल्सो लगा दें। इसकी क्या कंडीशन है कि ऑल्सो लगाएंगे, लेकिन कहाँ पर, आए सब्जेक्ट के बाद, ऑल्सो लाइक पिज़्ज़ा। देखें जुमले की मीनिंग वही है, सेम है। यहाँ पर भी वही बात आ रही है, यहाँ पर भी वही बात आ रही है। आई लाइक पिज़्ज़ा, आई आल्सो लाइक पिज़्ज़ा। एक और जुमला है, आई